साथियों 2010 से लेकर 2025 तक में सीएसबीसी के द्वारा जितने भी इतिहास के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग 4 से 5 वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। साथियों ये सेट आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि साथियों यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग एक भी सेट को छोड़े ना। ये सेट आपको दोपहर 3 बजे तक मिल जाएगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एक भी सेट आपका छूटे ना। तो इस सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, यूरोप में आधुनिकीकरण की शुरुआत किस क्रांति से मानी जाती है? फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, वैज्ञानिक क्रांति या फिर डी अमेरिकी क्रांति? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। यूरोप में आधुनिकीकरण की शुरुआत जो है वो किस क्रांति से मानी जाती है? तो यहाँ पर जो भी साथी बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है, औद्योगिक क्रांति से मानी जाती है। अच्छा यहाँ से क्वेश्चन बनता है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश से हुई थी? तो याद रखिएगा ब्रिटेन से, जिसे इंग्लैंड भी बोला जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे बिहार और उड़ीसा विधान परिषद का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? ये क्वेश्चन देख सकते हैं, बिहार पुलिस परीक्षा 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? याद कर लीजिए, सच्चिदानंद सिन्हा। बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। सच्चिदानंद सिन्हा से क्वेश्चन और बनता है, संविधान सभा का जो प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को ही बनाया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मुंडा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? एक भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है, एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो साथियों मुंडा विद्रोह इसे उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ये 1899-1900 में हुआ था। बी वाला ऑप्शन सही है। आगे देखिए, वास्को डी गामा भारत के किस शासक से मिला था? भारत आने वाला पहला पुर्तगाली यात्री था वास्को डी गामा, जो कि 1498 में भारत आया था। और ये किस शासक से मिला था? तो जमोरिन से मिला था। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। टीपू सुल्तान की बात करें तो इसकी मृत्यु कब होती है? तो 1799 में पूछा जाता है, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। आगे देखिए, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में भी आपको करा चुके हैं 9 जनवरी 1915 को। देखिए यहाँ पर जनवरी 1915 दिया हुआ है, इसलिए हम लोग 9 जनवरी को क्या मनाते हैं? भारतीय प्रवासी दिवस। अच्छा, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए कब थे? तो 1893 में गए थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1519 में जहाज से पूरी दुनिया का चक्कर लगाया? तो जहाज से पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था मैगलेन ने। पूरा नाम है फर्डिनेंड मैगलेन। पहला ऑप्शन राइट है। आगे देखिए, कुम्हरार महल बिहार के किस जिले में स्थित है? ये 25/8/2024 का क्वेश्चन है। तो ये जो महल है बिहार के पटना में है। कहाँ पर है? बिहार के पटना में। सी ऑप्शन सही है। आगे देखिए, किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? एक भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वैशेषिक दर्शन। और वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो महर्षि कणाद। यहाँ पे नाम लिख देते हैं, महर्षि कणाद, या फिर बोल सकते हैं उलूक। दोनों नाम ध्यान रखना है। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो पतंजलि है। और न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो गौतम मुनि है। और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि है। आगे देखिए, भारत के सर्वोदय नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जीवन काल क्या है? तो इनका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को। 11 अक्टूबर 1902 को और मृत्यु 1979 में। तो यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है। और इनको मरणोपरांत 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आगे देखिए, किस शिलालेख में अशोक ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया है?
तो साथियों इसका सही जवाब है भाब्रू शिलालेख में। ठीक है, भाब्रू शिलालेख ये कहाँ प्राप्त हुआ है? राजस्थान से। और गिरनार शिलालेख की बात करें ये गुजरात में है। धौली शिलालेख की बात करें उड़ीसा। और सोपरा शिलालेख या फिर सोपारा शिलालेख ये महाराष्ट्र में है। आगे देखिए, अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में भारत आया था? और साथियों इस एग्जाम के लिए अगर आपको वन लाइनर जीके जीएस का नोट्स, पिछले 10 से 12 साल का क्वेश्चन बैंक, स्पेशल बिहार जीके का नोट्स कुछ भी चाहिए तो मात्र 49 में आपको सब कुछ दिया जा रहा है। ये व्हाट्सअप नंबर है, मैसेज करके बता सकते हैं। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है देवराय द्वितीय। ठीक है। अच्छा, निकोलो कोंटी की बात करें तो देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। अगला क्वेश्चन, बुद्ध चरित की भाषा क्या है? तो साथियों बुद्ध चरित की भाषा क्या है? तो संस्कृत है। क्या है? संस्कृत। अच्छा, बुद्ध चरित के लेखक कौन है? तो अश्वघोष। कौन है? अश्वघोष। आगे देखिए, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था? बताइए तो भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में हुआ था, इसके तहत दिया था। और भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। अगला क्वेश्चन, किसने लास्ट सफ़र को चित्रित किया था? तो ये किया था लियोनार्डो द विंची ने। सी ऑप्शन राइट है। आगे देखिए, बंगाल विभाजन के विरुद्ध कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था करजन के समय में। और इसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था। 7 अगस्त 1905 को। आगे देखिए, ब्रिटिश शासन के विरोध में किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया? तो ये 1920 में प्रारंभ हुआ था। और आपको याद होगा इसी तिथि को बाल गंगाधर तिलक की भी मृत्यु होती है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जिन्हें लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, विष्णु शर्मा है। कौन है? विष्णु शर्मा। आगे देखिए, अंग की राजधानी कहाँ पर थी? देखिए टोटल 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद का नाम था मगध। और मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ पर थी? गिरिब्रज या फिर राजगिरी। तो 16 महाजनपद में से एक अंग भी है जिसकी राजधानी कहाँ पर थी? तो चंपा। कहाँ पर? चंपा। आगे देखिए, मुगल साम्राज्य की राजधानी किसके द्वारा आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? तो ये किया गया था शाहजहां के द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, शाहजहां। आगे देखिए, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? बताइए। तो साथियों इंग्लैंड की जो गौरवपूर्ण क्रांति है ये 1688 में हुआ था। 1688 में। आगे देखिए, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? बताइए। तो साथियों गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1913 में। कब हुई थी? 1913 में। आगे देखिए, शुंग शासकों की राजधानी कहाँ पर थी? तो शुंग वंश की बात करें तो इसके संस्थापक है पुष्यमित्र शुंग। और इसकी प्रारंभिक राजधानी थी पाटलिपुत्र। फिर बाद में इसकी राजधानी विदिशा को बनाया गया, विदिशा। आगे देखिए, रेहला पुस्तक किसने लिखी है? ये क्वेश्चन कब पूछा गया, सब यहाँ पर डेट लिखा हुआ है। तो रेहला पुस्तक जो है ये किसने लिखा है? तो इसका सही जवाब है इब्न बतूता। ठीक है। अच्छा, इब्न बतूता भारत कब आया था? तो 1333 में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। मोहम्मद बिन तुगलक। आगे देखिए, द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो दूसरा जो हुआ था ये 1849 में हुआ था। और इस समय कौन था? डलहौजी। पहला वाला हुआ था 1845-46 किसके समय में? तो हार्डिंग के समय में। हार्डिंग के समय में। तो यहाँ पर पूछा गया है दूसरा वाला, तो आंसर होगा डलहौजी। नेचुरलिस्ट हिस्टोरिका के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा प्लिनी। कौन है? प्लिनी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पे रूपा नहीं होगा, रंपा। रंपा विद्रोह कब हुआ था? आपको बताना है। रंपा विद्रोह
तो ये 1922 में हुआ था। ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए इस पर, 1922 में हुआ था। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जल संरक्षण का साक्ष्य मिला है? तो ये धौलावीरा से मिला है। धौलावीरा कहाँ पड़ता है? गुजरात में। आगे देखिए, अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच में हुआ था? बताइए तो अफीम युद्ध जो है चाइना और इंग्लैंड के बीच में हुआ था। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है चीन और इंग्लैंड के बीच में। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने भारतीय सेवक समाज की स्थापना किया था 1905 में। ठीक है, और गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। आगे देखिए, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने किया? तो ये किया था बाबा साहेब अम्बेडकर ने। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। अच्छा, अम्बेडकर जी का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को हुआ था, मध्य प्रदेश के महू में। इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। और इनको भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो 1990 में। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, कानून मंत्री कौन थे? तो बाबा साहेब अम्बेडकर थे। आप लोग कमेंट करके बताइए भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। तो साथियों, आज के सेट में केवल 30 क्वेश्चंस को ही हम लोग कवर कर रहे हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप लोग सेशन को अधिक से अधिक शेयर करें, फिर नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चंस की संख्या को और बढ़ाया जाएगा। और जिनको भी जो हमने नोट्स बताया चाहिए तो ये व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कीजिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा मात्र 49 में।